सभी दोस्तों को जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में एकदम शानदार तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल को शुरू किया है और आप लोग को सभी केसीएल, केवीएल और नोड जंक्शन के बारे में एक अच्छे से जानकारी दी, जिससे आप लोग का कोई भी नेटवर्क थ्योरम का क्वेश्चन लगाना है तो किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोग को ना आए। चलिए, ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 है। अब इस लेक्चर नंबर 2 में हम देखिए एक अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मैं आप लोग को इतना शानदार क्वेश्चन करा दूंगा कि एकदम आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक लगा दिया हमने बैटरी 100 वोल्ट का, ठीक है। इसके साथ एक लगाया 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक लगाया 4 ओम का रेजिस्टेंस और इसी 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम यानी सीरीज में एक लगा दिया बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, 50 वोल्ट का। फिर यहाँ से एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और है जुड़ा हुआ और यहाँ पे एक लगा दिया 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा दिया है करंट सोर्स, ठीक। कितने एम्पियर का? 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट का मान बताओ, ठीक है। फाइंड आई, ठीक है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को खुद लग रहा होगा कि अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को कहाँ पे मोड़ रहा हूँ। देखिए, मैंने आप लोग को बताया था सबसे जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये आप नोड कह सकते हैं या यहाँ पे 3 ब्रांचेस जुड़ी हैं तो इसको आप जंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वोल्टेज कितना है भाई, V है, मान लेते हैं ऐसा। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप मान लीजिए कि इधर की तरफ करंट I1 है, इधर की तरफ करंट I2 है और इधर की तरफ करंट I3 है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि सारी करंट जो हैं वो इस नोड से आउट हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। आउटगोइंग करंट ये हैं I1, I2, I3, लेकिन इनकमिंग करंट मैं मान रहा हूँ कोई नहीं है। इनकमिंग करंट कितना है? 0 है, ठीक है। तो अभी इसके लिए अगर मुझे आप करंट की वैल्यू लिखवाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस वाले को कहा I1, इसको मैंने कहा I2 और इसको मैंने कहा I3, कहाँ जा रही है? नोड की तरफ। तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? इनकमिंग की तरफ है, लेकिन हमने सब माना है आउटगोइंग। तो अगर हम इस 2 एम्पियर को दिखा दें -2 एम्पियर, क्या दिखा दें? -2, ठीक है। क्या दिखा दें? -2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन हमारा जो अब इनकमिंग था अब ये भी आउटगोइंग बन जाएगा। जैसे आपने साइन को माइनस कर दिया वैसे ही जो ये इनकमिंग बन रहा था करंट अब ये भी आउटगोइंग बन जाएगा, बाहर की तरफ जाता हुआ बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको भी मान लिया कि ये बाहर जा रहा है, इसके लिए हमने इसके साइन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब कहेंगे बराबर में 0। I1 की वैल्यू लिखवाइए तो आप कहेंगे जी सबसे बड़ा वोल्टेज नोड पे V है, उससे करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये वाली वोल्टेज बड़ा होगा, ठीक है। तो V माइनस के 100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर प्लस V माइनस के 50 डिवाइडेड बाई 4, फिर प्लस V माइनस के 25 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद -2 बराबर 0। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2V माइनस 200 प्लस V माइनस 50 प्लस 2V माइनस 50, उसके बाद माइनस के 8 बराबर 0। देखिए 2V, 3V, 3 2 5V, 5V हो गया। 200 -50 -250 -50 -300 और -8 मतलब -308, ठीक है। इस 4 को इधर भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा 0। फिर आप यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 308/5। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो V की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? 308/5।
अब आपसे जो करंट पूछ रहा है ना, उस करंट को निकाल लीजिए। अब देखिए करंट का डायरेक्शन कैसे है। करंट का डायरेक्शन आपने क्या मान लिया है, अभी आपने I1 माना है, ठीक है, कोई बात नहीं। I1 आपको इस 2 ओम में करंट निकालना है, लेकिन हमने करंट की डायरेक्शन को ऐसे माना है, लेकिन हमें निकालना कैसे है, क्वेश्चन में ऐसे दिया है, क्वेश्चन में ऐसे दिया है, ठीक है। तो हम I1 निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे कि जी V माइनस के 100 और डिवाइडेड बाई 2। तो V की वैल्यू क्या है, 308/5 है, माइनस के 100 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करिएगा आप, 5 6 का 30 हो जाएगा ये। उसके बाद ये है 8, तो 5 1 कम 5, फिर 5 6 का 30, मतलब ये आपका आ गया 61.6 वोल्ट। 61.6 को आप घटाएंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 38.4 माइनस 38.4। अभी बटे में कितना है, अभी बटे में है आपका 2 है, ठीक है। जब आप ये ऊपर वाले को हल करेंगे 61.6 माइनस 100, तो ये आपका आ जाएगा 38.4। 38.4 में अब डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जी आ जाएगा आपका माइनस में 19.2, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने जो 19.2 माइनस में जो निकाला है, ये अभी कौन से डायरेक्शन के लिए करंट निकाला है, हमने डायरेक्शन निकाला है इस वाला डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन हमें दिखाना क्या है, हमसे पूछा गया है ये वाली वैल्यू। देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, देखिए आप क्वेश्चन के डायग्राम में देखिए ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तीर किधर है, तीर है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि अगर इस माइनस साइन को पलट देंगे तो ये हो जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम कहेंगे जी 19.2 ये हमारा है राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर क्या मिल गया, हमें 19.2 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग का डिमांड था कि नेटवर्क क्वेश्चन कराइए, तो नेटवर्क क्वेश्चन मैं इसीलिए करा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में काम आएगा, BSF जेई में आएगा, SSC जेई में आएगा, और भी आप जितने इलेक्ट्रिकल के एग्जाम देंगे सभी में आपका ये चीज़ें काम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे अब। ठीक है, देखिए अब मैं आप लोग को एक बार बताता हूँ सिंगल नोड के बारे में। क्या बताता हूँ, सिंगल नोड। सिंगल नोड, ठीक है। सिंगल नोड क्या होता है, देखिए व्हेन पॉइंट कनेक्टेड with short path it works as सिंगल नोड, ठीक है। कहने का मतलब समझिए आप, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देख लीजिए, डायग्राम। देखिए यहाँ पर एक लगा दिया वोल्टेज सोर्स E1, इसके साथ जुड़ा है एक रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया R2, उसके बाद यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया R3, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया R5, और एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दे दिया E2, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, देखिए यहाँ पे ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस नोड से इस नोड तक के बीच को, इस नोड से इस नोड को शॉर्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, शॉर्ट।
इसमें आप देख रहे होंगे कोई भी ब्रांच नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है, ना तो इसमें कोई वोल्टेज लगा है, इसमें या तो ना तो कोई रेजिस्टेंस है, ये केवल शॉर्ट कर दिया गया है। तो जो बिंदु जिस पॉइंट को जिस नोड को शॉर्ट करते हैं इसको बोलते हैं सिंगल नोड। ये एक सिंगल नोड की तरह काम करेगा। आपको देखने में बेशक लग रहा है कि दो बिंदु है, लेकिन यह एक ही नोड है, क्योंकि आपने नोड को नोड से शॉर्ट किया है, इसलिए आप इसको सिंगल नोड कहेंगे। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? सिंगल नोड। यही है सिंगल नोड के डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए आइए सिंगल नोड पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सिंगल नोड पे हमने एक ले लिया जी 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स, हमने लगाया एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक और यहाँ पे लगाया 5 ओम का रेजिस्टेंस, और इससे एक लगा दी वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का। यहाँ पे एक दे दिया है करंट सोर्स 2 एम्पियर का। फिर इसके बाद यहाँ पर भी एक लगा दिया 10 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी हमने एक करंट सोर्स लगाया, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है करंट का वो डाउनवर्ड है। इस करंट सोर्स की वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए हमने लगा दिया एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी एक लगा दिया वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू है 20 वोल्ट। अब हमें इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में मान लीजिए आई की वैल्यू पूछ ली गई। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ फाइंड वैल्यू आई। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ आई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको बोला था कि ये सिंगल नोड की तरह काम करेगा, क्योंकि एक नोड आपको बेशक ये दिख रहा होगा और एक नोड ये दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों शॉर्ट किए गए हैं, दोनों शॉर्ट किए गए हैं। तो ये एक सिंगल नोड की तरह काम करेगा। तो हमें चाहे तो आप भी वोल्टेज यहाँ मान लीजिए, चाहे तो भी वोल्टेज यहाँ मान लीजिए, मतलब अगर शॉर्ट किया गया है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी ही होगा। ठीक है, तो चलिए हमें आप पहले करंट की वैल्यू लिखवाइए। देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ सब, देखिए मैं सब आउट गोइंग मानूंगा। सब क्या मानूंगा? सब कुछ मैं आउट गोइंग मानूंगा। देखिए, तो फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे तो कहूँगा जी भी माइनस के 10 डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद 2 एम्पियर की करंट इनकमिंग है, लेकिन मुझे दिखाना आउट गोइंग है, तो मैं साइन को चेंज कर दूंगा -2। फिर मैं कहूँगा जी प्लस भी, यहाँ पे देखिए टर्मिनल माइनस में जुड़ा है, तो इसको मैं कहूँगा जी भी प्लस के 5 और डिवाइडेड बाई जी 5, मैं 5 कहूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आउट गोइंग 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, फिर मैं इसको लिखूँगा +1। फिर मैं प्लस कहूँगा जी भी बटे के 10। फिर मैं कहूँगा प्लस भी माइनस के 20 बटे के 4, और ये कह दूँगा मैं 0 बराबर में। अब आप 2, 5, 10, 4 का एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम देखने को मिलेगा 20। कितना मिलेगा? 20। अब इसके बाद देखिए 2 दहा में 20, तो 10 भी माइनस 10 दहा में 100 माइनस 20 दूनी के 40 प्लस 5 चौके 20 यानी कि 4 भी प्लस 5 चौके 20 प्लस 20 से कहीं 20 प्लस 10 दूनी की 20 यानी कि 2 भी प्लस 4 पच्चे 20 माइनस की 5 भी माइनस 20 पाँचे 100 बराबर 0। 10 भी, 4 भी 14 भी, 14 2 16 भी, 16 5 21 भी, आपको मिल गया ये 21 भी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जोड़िए, -100 -40 -140 हो गया, फिर -140 यानी कि -120 -100 -100 और -100 मतलब -200 ठीक है, बराबर 0 बटे के 20 भी है। 20 को इधर भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ से भी की वैल्यू निकालेंगे वोल्टेज का तो आएगा 200 बटे के 21 वोल्ट। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
200/21 वोल्ट। आपको निकालना कि इसमें करंट है, आपको करंट निकालना है इस 4 ओम वाले में। और हमने जो ये वाली जो वैल्यू लिखी है करंट की 4 ओम के लिए, जो ये वैल्यू लिखी है वो हम किस लिए लिखे हैं कि हमारे जो करंट की डायरेक्शन ये है, हमारे क्या है ये है, हमने ऐसे गए हैं, ठीक है, ऐसे गए हैं करंट को मान करके। लेकिन निकालना कैसे है, ऐसे निकालना है। तो जो आंसर आएगा इसमें पुट करने पर वोल्टेज की वैल्यू, फिर माइनस साइन बदल देंगे। तो लिखिए V-20/4, V-20/4, ठीक है। V की वैल्यू आपने निकाली है 200/21 माइनस 20/4, ठीक है, इक्वल टू 21 दूनी के 42 मतलब कि 420, 420 में से 200 घटाएंगे तो आएगा -220/4, ठीक है, -220 इसके बाद आप इसको बटे में आपका भी 21 भी तो बचेगा, इसको लिखिए 21 × 4। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये कट जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, यानी कि आ गया -55/21। और इसको जो आप सॉल्व करिएगा तो आएगा -2.6। अब हमें निकालना है, हमने जो निकाला है वो करंट ऐसे के लिए निकाला है और क्वेश्चन में पूछा है ऐसे के लिए, तो हम माइनस साइन को चेंज कर देंगे, आ जाएगा आंसर 2.6 एम्पियर, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 2.6 एम्पियर। इस सवाल को आप लोग अपने से भी सॉल्व करिए, उम्मीद है कि आप लोग भी इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दिखाया तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था कि अरे यार ये क्वेश्चन में पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन महज 3 से 4 लाइनों में निपट गया। अगर इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे ना तो 3 लाइन से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, 3 लाइन से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। मैं तो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हूँ, तब मेरा ये जा करके 4 लाइन गया है, नहीं तो 3 लाइन तो मैक्सिमम 3 लाइन, ठीक है। तो ऐसे से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बाकी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और मुझे पिछली वीडियो में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे रिस्पांस अच्छा देंगे। कमेंट करिए कि आप लोग को क्या इसमें समझ में नहीं आया, मैं पूरा उसको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। पिछली लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक जगह क्या किया था कि लिखा था मैंने 100/2, लेकिन उसको गलती से लिख दिया था 75 एम्पियर, ठीक है, वो बाई मिस्टेक हो गया। 100/2 तो 50 ही आएगा, अंडरस्टूड है 50 ही आएगा, ठीक है, 50, लेकिन मैंने बाई मिस्टेक 75 एम्पियर लिख दिया था, उसको आप सुधार लीजिएगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको केयरफुली देखिए। नेटवर्क मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि नेटवर्क पे मेरी भी ठीक ठाक पकड़ रही है, तो मैं अपने हिसाब से जो भी अच्छे मेथड होते हैं मैं आप लोग को एकदम क्लियर करा दूंगा। कोई भी एग्जाम में बैठेंगे नेटवर्क से क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।